अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे फ्यूचर प्रोफेसर्स। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नई सीरीज लेकर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। बट उसके पहले अगेन रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन करिए। उसमें आपको बहुत कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज़ करने को मिलेंगी एंड बहुत सारे PYQ सॉल्व करने को मिलेंगे। बेसिक ट्रिक्स हम लोग उसमें सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए रीडिस्कवर एजुकेशन, और आप YouTube क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 11:10 AM ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, पेपर 2 11:10 मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम बड़ा भारी भरकम है पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट टोटली काम करता है एक बेसिक उस पे लॉजिक पे कि जो भी सीरीज है उस सीरीज में जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो अभी तो मैं आपको सीरीज बता रही हूं, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। एग्जाम में क्या होता है कि उसमें आपको नहीं क्लियरली बताएंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो उसको सबसे एकमात्र तरीका है जो समझने का है वो ये है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, एक सीरीज दूं, सॉरी, 3t स्क्वायर 4t स्क्वायर 5t स्क्वायर 6t स्क्वायर, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला, दो टर्म, ठीक है, और दूसरे से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। फर्स्ट से दूसरे को मत माइनस करिएगा, उसका भी अभी रीजन बताऊंगी मैं। 4t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1t स्क्वायर, ठीक है। अगेन 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, इसका डिफरेंस भी कितना हुआ, 1t स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए 6t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, इसका डिफरेंस भी क्या हुआ, 1t स्क्वायर। आप देख रहे हैं इन सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इन सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये क्या हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई ये सीरीज। ये आपको बोलेंगे नहीं कि एपी में है, आपको ये देखना है कि दो टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस कॉमन, दैट मींस दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बोलूं क्या ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? हाँ, व्हाई नॉट। -2 को माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा, -2 को माइनस करूंगी तो भी 0 आ जाएगा, और इसको भी माइनस करूंगी तो भी 0 है ना, कॉमन डिफरेंस। तो ये वाली सीरीज भी क्या हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया, सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करिएगा डिफरेंस पता करने के लिए। सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करिएगा डिफरेंस पता करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सीरीज दूं 2 4 6 8, ठीक है, अगर मैं ये आपको सीरीज दे रही हूं 2 4 6 8, तो अगर आप 2 में से 4 माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो जब आप फॉर्मूले में d की वैल्यू -2 लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, आपको करना है 4 - 2 जिसका डिफरेंस हो जाएगा 2, ये सही है और ये क्या है, गलत है, ठीक है। इतना लॉजिक आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूले में क्या क्या लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको एक टर्म दिया, फॉर सपोज मैंने आपको एक सीरीज दी 7 10 13 16, ठीक है, 19 एंड 22, ठीक है। तो इसमें ये सारी क्या हुई, टर्म्स हुई। ये सब क्या है, टर्म्स है। ये सब क्या है, टर्म्स है। मैं यहां पर आपको एक बार ये बना के भी दिखा देती हूँ। दीज ऑल आर टर्म्स, दीज ऑल आर टर्म्स, ठीक है। ये वाली जो है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, और इसको हम डिनोट करेंगे एज ए। ओके, ये ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये फॉर्मूले में आने वाला है। ये है मेरा लास्ट टर्म, दिस इज माय लास्ट टर्म, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी an से। n क्या है, n विल बी नंबर ऑफ टर्म्स, n विल बी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a, लास्ट टर्म क्या है हमारी an, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुए हमारे n, ठीक। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें वैल्यू हो गई 6। a की वैल्यू क्या है 7 और an की वैल्यू है 22, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 - 7 = 3।
ओके ये आपको समझ में आया। ये मेरी nth टर्म है, मतलब कि ये मेरी 6th नंबर की टर्म है। 6 क्या है मेरा? नंबर ऑफ टर्म्स। 6 क्या है मेरा? नंबर ऑफ टर्म्स। और A6 मतलब 6th नंबर की टर्म क्या है? 22। मैं बोलूं 3rd नंबर की टर्म बताइए तो ये क्या हो जाएगी? 13। 4th नंबर की टर्म बताइए तो 16। तो 4th नंबर की टर्म इज 16, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स उस केस में क्या हो जाएंगी? 4। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कॉमन होता है। डिफरेंस इज कॉमन, ऑलवेज डिफरेंस इज कॉमन। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, इसका फॉर्मूले में आप लगाइए। अगर आपको nth टर्म, 11वीं टर्म, 12वीं टर्म, 19वीं टर्म, 157th टर्म अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला ये लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं हर साल का पैटर्न देख रही हूँ, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो आपको इधर की उधर की ट्रिक व्रिक समझाएंगे। प्लीज आज एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जहां आप हैं वहां पे एक जगह मैं भी थी, एक टाइम पे मैं भी थी, मैं भी कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रही थी। मैं भी कोचिंग की, और कोचिंग्स में हमको ये टर्म इसको मल्टीप्लाई कर देना, उससे उसको माइनस कर देना, उससे उसको प्लस कर देना, आपसे बन जाएगा। बट होता क्या है, जब आप एग्जाम में जाते हो तो इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना कि वो ट्रिक्स में कब प्लस करना और कब माइनस करना है ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। और वंस यू आर कंफ्यूज, या तो आप आंसर गलत कर आओगे या आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा उस आंसर में। फिर आप क्या करोगे? यू विल अगेन कम बैक टू दीज मेथड्स। तो व्हाई नॉट हम इन्हीं मेथड से अपनी स्पीड को इतना फास्ट कर लें क्वेश्चन सॉल्व कर करके कि हम यही फॉर्मूला लगाएं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। देर आर नो शॉर्टकट्स इन मैथ्स। तो द ओनली वे टू डू मैथ्स इज टू डू मैथ्स। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इन्हीं फॉर्मूले से फटाफट आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए वापस से बैक टू अवर टॉपिक। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको क्या बता रहा है? nth टर्म, 19वीं टर्म, 57th टर्म, 98th टर्म। ठीक है, ये इसमें a क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म। n क्या है मेरा? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, d क्या है मेरा? कॉमन डिफरेंस। और l, tn या जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? लास्ट टर्म। कई बार आपको पूछा जाएगा इन टर्म्स का सम, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज है। अगेन n इज नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख रहे हैं ये किस तरीके से है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या था मेरा? लास्ट टर्म था। तो अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म क्वेश्चन में दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला ना लगा के आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए हमारा फॉर्मूला हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। a इज द फर्स्ट टर्म, nth जितनी भी नंबर की टर्म पूछी हुई है वो लास्ट टर्म इज nth, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, d इज द कॉमन डिफरेंस। ये 2 फॉर्मूले हैं nth टर्म पता करने के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सम पता करने के लिए n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर लास्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ओके, चलिए तो अब फटाफट हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब इधर तो मैंने AP लिखा हुआ है बिकॉज अभी मैं आपको समझा रही हूं। मैंने क्या बोला, एग्जाम में जैसे ही इस तरीके की सीरीज आए तो पहले देख लीजिएगा कि ये AP है कि नहीं है। तो 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे A क्या दिया हुआ है, A मुझे 3 दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे क्या पता करना है? 20th टर्म, मतलब मुझे 20 वाला टर्म पता करना है। तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 20। D मुझे क्या दिया हुआ है? D विल बी द कॉमन डिफरेंस, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 या फिर 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। ये सब क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ओके, फॉर्मूले में पुट करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a 20th टर्म। ओके, 20th टर्म। ठीक है, तो a क्या है? 3, n क्या हो गया? 20 माइनस 1 और डिफरेंस इज 4 इज इक्वल टू a 20th टर्म। ये हो गया 3 प्लस
19 इंटू 4। अब 19 इंटू 4, प्लीज टेबल तो थोड़े याद होंगे ही आपको, ठीक है। तो 19 इंटू 4 की वैल्यू होती है 76 प्लस 3, आंसर इज 79। तो आपकी 20th टर्म क्या हो गई? 79। इतना ही सिंपल है ये देखिए आपका आंसर इज 79। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी इज 2, 5, 8, 11 इज, पहले 15 टर्म इस सीरीज के का सम क्या है? तो हम इन सबको ऐड करते फिर निकालते, फालतू टाइम वेस्ट होता। सिंपल सा मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक। n की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है? 15/2। अब इसको सॉल्व मत करते बैठ जाइएगा, 7.5 आंसर आएगा और दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या बोला है? लंबे कैलकुलेशंस तब तक नहीं करने जब तक सब कुछ आपस में कट ना हो जाए इधर उधर, है ना। 2a, a की वैल्यू क्या है मेरी? फर्स्ट टर्म, है ना। 2 इंटू 2 प्लस n-1, 15 -1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा? 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये मेरा एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया 15/2 इंटू 4 प्लस 14 3 इज 42 और ये आ गया 15/2 इंटू 46। ये कैंसिल आउट हो गया 23। 15 इंटू 23 की वैल्यू आती है 345। बस हो गया सॉल्व, है ना। अभी मैं समझा रही हूं तो आपको लग रहा है थोड़ा लेंदी है, बट वंस आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, हार्डली इट विल टेक 10 seconds फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द 12th टर्म ऑफ द एपी 6, 11, 16 एंड 21। चलिए, ए की वैल्यू क्या है? 6, एन की वैल्यू मेरी है 12, आई एम सॉरी, और डी की वैल्यू है 11 - 6 5। a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए का 12th टर्म, है ना। तो a इज 6 and this is 12 - 1 और डिफरेंस कितना आ गया? 5 and this is now 6 plus 11 into 5 और इसकी वैल्यू आ जाती है 6 plus 11 5 is 55 and this is 61। आंसर इज 61। ठीक है ना। कितना सॉल्व इजी? आंसर इज 61। चलिए अब हम देखते हैं थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन। सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 85, फाइंड द मिडिल टर्म। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं बताती हूँ। एक तो आपका जो मैंने लीनियर इक्वेशन वाला तरीका बताया था, कॉन्सिक्यूटिव टर्म मतलब इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है कि ऑड है इवन है तो मैं +2 +2 +2 करूँ आगे, या कहीं नहीं दिया हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3 है मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं +4 +4 +4 के हिसाब से करूँ। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कॉन्सिक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक के बाद एक, सब में +1 +1 +1 होगा। तो लीनियर इक्वेशन की मेथड से अगर मैं करती हूं तो ये है लेट फर्स्ट टर्म बी a, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a। ठीक है, तो 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे? a + 1, a + 2, a + 3 एंड a + 4। ओके, इन सबको ऐड कर लिया 1 2 3 4 5। चलिए मैं यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग अगर इसको रिवाइज करना चाहें तो दे विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये हो गया 5a प्लस 2 3 6 एंड 10 is equal to 85। ओके, एंड 5a is equal to 75 एंड a की वैल्यू आ गई 15 5 75। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 15। अब आपको ऑप्शन में 15 भी दिया होगा और आप तुरंत से 15 देख के खुश होके एक टिक मार्क लगा देंगे वहां पे। नो, आपको क्या पूछा हुआ है? फाइंड द मिडिल टर्म। आपको क्या पूछा हुआ है? फाइंड द मिडिल टर्म। तो आपकी मिडिल टर्म क्या है? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये क्या हो गई? a + 2 इज योर मिडिल टर्म, a + 2 इज योर मिडिल टर्म। ठीक, तो ये क्या हो गई? 15 + 2 इज इक्वल टू 17। ओके, है ना। ये कितना सिंपल। अब मैं इसको करूंगी एपी से। ओके, चलिए एपी वाली मेथड देखते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? a की वैल्यू तो a ही है और लास्ट टर्म मेरा क्या है? लास्ट टर्म इज a + 4। ओके, लास्ट टर्म इज a + 4। ठीक है, डिफरेंस मेरा कितना है भाई? डिफरेंस इज 1 1 का डिफरेंस है सबके बीच में, है ना। एंड नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। ओके, चलो, तो सम इज इक्वल टू n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है मेरा सम। तो n की वैल्यू मेरी क्या है 5/2। अब फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ 2.5 मत कर लेना। अंदर आया 2 इंटू ए की जगह तो ए ही है। n माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 1, डी 1 ही है ना। तो दिस विल बी 5/2 2a प्लस 4। ओके, और यहां मेरा सम कितना था, अवर सम वॉज 85, अवर सम वॉज 85। ओके, ये यहां पे भी लिख देती हूं मैं, सम इज 85। अब देखिए 5 17 5 जा 85, ये कट गया, एंड 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 2a प्लस 4, और ये यहाँ चला जाएगा 30 इज इक्वल टू 2a, एंड a की वैल्यू आई 15, एंड मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म इज a प्लस कितना है मिडिल टर्म, a प्लस 2, a प्लस 2 इज अवर मिडिल टर्म, मतलब 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, जब ऑड नंबर के टर्म्स हों, जैसे अभी तो 5 ही टर्म थे, तो आपने यहां से देख लिया भाई तीसरा टर्म है, मैं आपको बोलूं 49 टर्म्स है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म विल बी, ये भी एक जगह आप नोट कर लीजिए। अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट जो आप गलतियां करने वाले हो, मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, वो सब एक जगह नोट डाउन करके रख लीजिए। मिडिल टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज फॉर ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर्स, तो अगर मैं बोलूं 49 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म बताइए, 49 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 50 अपॉन 2, और मिडिल टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 25th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म, 25th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म। आ गया समझ में, है इजी ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 17 आंसर आ रहा था मेरा, दिस वाज अवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एक एपी है, 4 7 10 13 की एक एपी है, तो ये बोल रहा है इसमें कितना, कौन सा वाला टर्म 100 है, बताइए मुझे, ये इस तरीके की एक एपी चली जा रही है, कौन सा वाला टर्म 100 है। तो मुझे इसमें a की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, ठीक है, और मेरी a nth की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू तो मुझे पता ही करनी है, और d मुझे क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 4 इज 3, 10 माइनस 7 इज 3, 13 माइनस 10 इज 3, मतलब ये मेरा एपी में है। ओके, तो चलिए क्या है मेरा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है मेरा। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ क्योंकि हो सकता हो बार बार सुन सुन के ही आप याद कर लेते हो, मंत्र वंत्र होता है ना, बार बार पढ़ते रहते याद हो जाता है। 4 प्लस एन की तो वैल्यू मुझे पता ही करनी है, एंड डी इज 3। ए एन की वैल्यू मेरी क्या है, ए एन की वैल्यू इज 100। ओके, 100 माइनस 4 हो जाएगा 96, और ये हो गया 3 एन माइनस 1, एंड ये कैंसिल आउट हुआ, ये जब कैंसिल आउट हुआ तो दिस विल बी 32 एन माइनस 1, और एन की वैल्यू आ जाएगी 33। ठीक है, एन की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 33, मतलब मेरा 100 वाला 100 कब आएगा, मेरा 33rd टर्म पे है मेरा 100, 33rd टर्म पे है मेरा 100। ओके, आया आपको समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3 6 9 12 111। अगेन ये वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करने। तो a की वैल्यू आपको पता है 3, और a n की वैल्यू आपको पता है 111, और d की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, d की वैल्यू हो जाती है आपकी 3। आपको क्या पता करना है, n पता करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ओके, और a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू मुझे पता करनी है, d की वैल्यू मेरी है 3 अगेन, और ये हो गया मेरा 111। ओके, 111 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 3 को तो यहीं रहने दीजिए, 111 माइनस 3 कितना हो जाता है, 108, 108, एंड दिस इज 3 n माइनस 1, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 3 जा 9 16। ठीक है, और n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 37, मतलब इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 37 टर्म्स हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको फर्दर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, आई विल रिप्लाई। ये है 37 टर्म्स। ओके, अब ये देखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7।
ठीक है। 50 एंड 500 के बीच के पूर्णांकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, ये बताइए। चलो देखते हैं। अब आप मुझे बताइए 50 है तो मेरा 7 7 तो 49 होता है, जो कि 50 से कम है। 50 एंड 100 के बीच का मुझे पता, 50 एंड 500 के बीच का मुझे पता करना है, ठीक है। तो 50, 8 7 56, जो 50 के बाद तुरंत से ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है वो क्या है? 56। ओके, क्या 500 डिविजिबल है? नहीं है, बट 500 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है? तो उसके लिए ज्यादा झंझट करने का जरूरत ही नहीं है, यहां पे आप डिवाइड करिए। 7 7 49, 1 0 बचा, 7 1 7 और 3 कितना बच रहा है रिमाइंडर? 3। मतलब वो 500 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो ये रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 500 माइनस 3 मतलब कितना हो जाता है? 497। ओके, क्लियर इनफ। तो मुझे किसके बीच में पता करना है? 56 एंड 497 के बीच में पता करना है। तो a की मेरी वैल्यू क्या हो गई? 56 और an की वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 497। ओके, और डिफरेंस तो मुझे पता ही है, अगर 7 से डिविजिबल है तो सब में डिफरेंस कितना होता जाएगा? 7 7 का डिफरेंस होता जाएगा। चलिए, अब मेरे को क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ इंटीजर्स। नंबर ऑफ इंटीजर्स मतलब मुझे n की वैल्यू पूछी हुई है, मुझे काहे की वैल्यू पूछी हुई है? n की वैल्यू पूछी हुई है। तो अगेन वही मेरा फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू कितनी है? 56, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, डिफरेंस है मेरा 7, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 497। यस, 497 है मेरा। ओके, यस 10। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? 497 माइनस 56 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 497 माइनस 56 की वैल्यू हो जाती है 441। ओके, 441। 7 n माइनस 1, ये कैंसिल आउट होगा। 7 6 42, 2 1 3, ठीक है, और n की वैल्यू आ जाएगी 64। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं 50 और 500 के बीच में जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं? वो हैं 64 नंबर्स। आपको इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आएंगे, जैसे 90 900 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर और हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 के टेबल में जाते हैं, 13 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लेना है। फॉर सपोज अगर 13 वाला क्वेश्चन है तो 13 का डिफरेंस, ठीक है, पहला नंबर जो भी 13 से डिविजिबल है, नियरेस्ट नंबर, और उधर से जो भी डिविजिबल है, ठीक है। पहले ये आप जरूर देखिएगा कि आप अगर 50 एंड 500 लिखा हुआ है तो 50 से बड़ा एंड 500 से छोटा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें डायरेक्टली ना तो सीरीज दे रखी है, ना डायरेक्टली बोल रखा है कि एपी है, बट इसमें हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row and so on. There are 5 plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? एक फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 और इसी तरह आगे भी। आखिरी पंक्ति 5 पौधे हैं। फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं? समझ रहे हैं आप? ये फ्लावर्स हैं, इस तरीके से फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो पहली वाली रो में कितने फ्लावर्स हैं? 23। अगली वाली रो में कितने फ्लावर्स हैं? 21। उसके बाद वाली रो में कितने फ्लावर्स हैं? 19। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे -2 का डिफरेंस एंड यहाँ पे -2 का डिफरेंस। ये आप देख रहे हैं -2 का डिफरेंस आ ही रहा है इन सब में। ओके, मतलब बाय डिफॉल्ट ही मेरा क्या हो गया? AP, बिकॉज डिफरेंस क्या है? कॉमन है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मुझे ए मुझे पता चल गया 23, ठीक है। जब तक 5 आखिरी वाली लास्ट रो में कितना है, यहां पे मैं लिख देती हूं पहले वो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट रो में कितने फ्लावर्स हैं? लास्ट रो में ये बोल रहा है 5 हैं। लास्ट रो में कितने प्लांट्स हैं? 5 प्लांट्स हैं, ठीक है। तो मेरा A का वैल्यू क्या है? 23। AN का वैल्यू क्या है? 5। अब डिफरेंस देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला था? सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो 21 माइनस 23 करूंगी तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा? -2। अब यहीं अगर आपने 23 माइनस 21 किया तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड से फर्स्ट को माइनस करिए। तो 21 से 23 माइनस किया तो आंसर आया -2। मुझे नंबर ऑफ रोज पता करनी है, राइट? तो बस कुछ नहीं करना है, उठा के फिर से एक फॉर्मूले में पुट कर देना है, n-1 इंटू डी, और an की वैल्यू मेरी है 5, a की वैल्यू है 23, n मुझे निकालना है, d की वैल्यू है -2। ओके,
5 माइनस 23 कितना होता है? 5 माइनस 23 होता है -18 इज इक्वल टू -2 n माइनस 1। ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, 9 साइन भी कैंसिल आउट हो गए, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मतलब मेरे कितने नंबर ऑफ रोज थे? नंबर ऑफ रोज, फ्लावर रोज कितने हैं मेरे? 10। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, घबराना नहीं है। देखिए एपी का क्वेश्चन है, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, या घंटों वेस्ट भी नहीं करना है कि यार पहली रो में 23, दूसरी रो में 21, तीसरी रो में 19, 17, 15, 13। इतना टाइम नहीं है आपके पास, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है और इस तरीके से आंसर निकाल देना है। अब मैं आपको बताती हूँ आप गलती क्या करते। आप यहाँ डिफरेंस बिना सोचे समझे लिख देते 2। ठीक है, तो ये हो जाता 5, 23 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यही करते आप। ठीक है, चलो तो ये हो जाता -18 एंड 2n माइनस 1, यहाँ क्या आता -9 n माइनस 1 और n की वैल्यू आपकी आ जाती -8। तो आप सोचते अरे 8 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद कुछ गलत दिया होगा, और 8 भी ऑप्शन में रहेगा और आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 10। गॉट इट? तो एपी में ध्यान रखने वाली बात क्या है? कॉमन डिफरेंसेस हैं, दो फॉर्मूले हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि a nth टर्म बताए, एंड सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इतना है एपी में। और इसी तरीके के अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज हमारा ऐप डाउनलोड करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको अगले सीरीज में मिलूंगी विथ सम मोर टॉपिक्स। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड नमस्कार।